नमस्कार। छात्रों में शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों का भी विकास हो, इस उद्देश्य के साथ हर गुरुवार शिक्षकगण किसी एक विषय पर छात्रों से वार्तालाप करते हैं, जिसे गुरुवाणी का नाम दिया गया है। आज दिनांक 19 जून 2025 को गुरुवाणी के प्रथम चरण में हम विद्यालय के सुपरवाइजर श्री अशोक भाई चौधरी सर से मधुर वचन विषय पर गुरुवाणी सुनेंगे। मधुर वचन। मनुष्य की भाषा में माधुर्य का होना अति आवश्यक है। हमारे धर्म ग्रंथों में और संतों के उपदेशों में इसकी महत्ता का वर्णन मिलता है। मीठी बोली से जटिल समस्या भी हल की जा सकती है। हमारी भाषा और हमारी वाणी हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार का दर्पण है। कबीरदास जी ने कहा है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार संचरे साले सकल शरीर। अर्थात मधुर वचन औषधि के समान है जो रोगों का निवारण करती है। कटु वचन तीर के भांति हृदय को आघात पहुंचाते हैं। हमारे द्वारा बोले गए शब्द कान रूपी द्वार से शरीर रूपी घर में प्रवेश करके सारे शरीर को प्रभावित करते हैं। कटु वाणी के प्रयोग का परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। द्रौपदी के द्वारा दुर्योधन को बोले गए कटुवचन महाभारत का एक कारण बना। इसका परिणाम कितना भयानक हुआ यह तो सर्वविदित है। जहाँ वाणी में माधुर्य होता है वही ज्ञान और विवेक भी होता है। वाणी में मधुरता, प्रियता और सत्यता के समन्वय से जीवन में आनंद मिलता है। हमें सदैव ऐसी वाणी और शब्दों से बचना चाहिए जो औरों को ठेस पहुँचाए। कबीरदास जी ने आगे कहा है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरण को शीतल करे आपहु शीतल होए। तुलसीदास जी भी कहते हैं तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजे चहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर। अर्थात सभी से मीठा बोलिए, इससे सुख मिलता है। मधुर वचन ही वशीकरण मंत्र है, कठोर वचनों को त्यागिए। मधुर वचन ही वशीकरण मंत्र है, कठोर वचनों को त्यागिए। कविवर रहीम कहते हैं दोनों रहीमन एक से जो लौ बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। कौवा और कोयल जब तक बोलते नहीं एक समान ही प्रतीत होते हैं, परंतु ऋतुराज वसंत के आने के पर कोयल की कुहू कुहू और कौवे की काय काय दोनों का अंतर स्पष्ट कर देती है। आशय यही है कि मनुष्य को अपनी वाणी मधुर और कोमल रखनी चाहिए, अन्यथा लोग उसका उपहास उड़ाएंगे और समाज में त्याज्य रहेंगे। एक बड़े नेता से गांधी जी की उनकी भाषा के कारण हमेशा दूरी बनाए रखी, परंतु गांधी जी उनकी विद्वत्ता के हमेशा कायल रहे। संस्कृत में एक श्लोक है जिसका अर्थ रहीमदास के जी के उपरोक्त दोहे के समान है। काक कृष्ण पीक कृष्ण का भेद पीक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काक काक पीक पीक। मधुर वचन के महत्व पर कबीरदास जी के अन्य दोहे हैं कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग अपनो कर ले। आवत गारी एक है उल्टी होत अनेक, कहे कबीर न उल्टिए रहे एक की एक। आइए हम भी आज से ही कटु बोल त्याग कर मधुर वचनों का उपयोग करें। अस्तु शुभम भवतु।